वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी हिस्ट्री। सो बाय गगन यादव। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम पहले देखेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास आपने सुना। वो पीछे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि उसके अंदर थोड़ा मुझे वो मेरा पहला शॉर्ट्स था, तो मैंने इसलिए 2-3 मिनट का बनाया था, तो अच्छे रिव्यू आए। तो इसी के आधार पर मैंने अपना जो वीडियो है वो अपनी पहली क्लास है वो कंटिन्यू रखी है। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो मैंने पीछे बताया था कि प्राचीन भारत का इतिहास या ये कोई भी विश्व का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्री हिस्टोरी, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के अन्य नाम है जैसे कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल। और प्रोटो हिस्ट्री के नाम है आद्य इतिहास काल, जिसका टाइम पीरियड है 3000 से लेके 6000 BC तक का। ठीक है, और हिस्ट्री जिसका जिसका नाम है ऐतिहासिक काल। और अब हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री जिसे क्या कहते हैं, पूर्व प्राक इतिहास काल भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसके हम देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा। इसका टाइम पीरियड रहा होगा 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक रहा होगा इसका टाइम पीरियड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्री हिस्ट्री था, प्री हिस्ट्री के अंदर जो आदि मानव था या कोई भी मानव था उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और किसके आधार पर मिलती है। हम देखते हैं कि जानकारी किसके आधार पर मिलती है, हिस्टोरिकल सोर्सेज के आधार पर जानकारी मिलती है। उस टाइम आदि मानव था या जो मानव था या जो आखेटक था उसे लिखना या पढ़ना नहीं आता था, लिपि की कोई जानकारी नहीं थी। इस चीज़ का हमें कहाँ से पता चलता है, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज मिले हैं, पुरातात्विक विभाग के जो हिस्टोरिकल सोर्सेज मिले हैं उसी के आधार पर हमें ये पता चला है कि उस वक्त मानव या आदि मानव या मनुष्य को लिखना या पढ़ना नहीं आता था और लिपि की कोई जानकारी नहीं थी। इसके आधार पर हम इसे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरी कहा जाता है। प्री हिस्टोरी का मतलब होता है जिस काल को ना पढ़ा लिखा गया हो, ना लिखा गया हो, ना पढ़ा गया हो, उस इतिहास को प्री हिस्टोरी काल कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास काल। इसका टाइम पीरियड आ गया 3000 से 6000 BC तक का, जिसके अंदर लिखना आया व पढ़ना नहीं आया। इसके अंदर मनुष्य को लिखना तो आ गया बट पढ़ना नहीं आया। इसकी एक उदाहरण पेश करते हैं हम, इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। जैसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी गई है या बाएं से दाएं लिखी गई है, वो उसके इतिहास के हमें स्रोत तो मिल गए हैं कि इस वक्त इस भाषा को लिखा गया है, पर उस भाषा को उस वक्त समझा या पढ़ा नहीं गया है। उसको कहते हैं आदि इतिहास काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 600 BC तक, 600 से लेके अब तक का टाइम पीरियड। ओल्ड जानकारी, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलते हैं, पुरातात्विक विभाग के जो पुरातन स्रोत हैं उनके इतिहास से मिलती है, जैसे कि हिस्ट्री के सोर्स से मिली है। और इनका टाइम पीरियड महाजनपद काल के आगे का टाइम पीरियड रहा होगा दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास का विभाजन 3 भाग में बांटा गया है और वह किसके आधार पर, किन किन इतिहासकारों ने अपने जो उनके वो मतभेद हैं वो उन्होंने प्रदान किए हैं कि भारत के इतिहास को या विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम देखते हैं कि 1776 ईस्वी में PF सुहम ने केपनहोक डेनमार्क में रखे संग्रहालय में स्रोतों के आधार पर इतिहास के 3 कालखंडों को विभाजित किया है। 3 कालखंडों को विभाजित किया। तो पहले ये दोस्तों ये 3 कालखंड कौन से हैं, पहला उन्होंने बताया है पाषाण काल, दूसरा उन्होंने बताया कांस्य काल, तीसरा उन्होंने बताया लोह काल। पाषाण काल को हम दोस्तों स्टोन एज या लिथिक एज कहते हैं और कांस्य काल को कहते हैं ब्रोन एज। ब्रोन एज क्यों कहते हैं, जिसके अंदर तांबा आया, जिसके अंदर कांस्य आया, जिसके अंदर टिन आया। तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य काल आया था। कांस्य के जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं तांबा और टिन को मिलाकर। अकेले तांबे के बर्तन थे वो इतने मजबूत नहीं थे, इस करके उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर जो बर्तन बनाए उस वक्त उसे कहते हैं कांस्य काल या कांस्य युग कहा जाता है। और तीसरे वक्त पे आया दोस्तों आयरन एज, मतलब लोह युग। तो इसके बारे में इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। उनका जो दूसरे जो इतिहासकार हुए उन्होंने अपना मतदान पेश किया है और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लुबाक ने इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने लुबाक इतिहासकार है, उन्होंने इतिहास को 2 भागों में बांटा है। उन्होंने क्या कहा कि पुरा पाषाण काल और निम्न पाषाण काल।
परंतु 1776 ईस्वी में पीएफ परंतु 1776 ईस्वी में पीएफ सुहम ने केपनहोग डेनमार्क में, हमने आपको बताया, पीछे बताया कि तीन कालखंडों में विभाजित किया इतिहास को, पाषाण काल, कांस्य काल, लो काल। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पाषाण काल, कांस्य काल और लो काल। और इसको क्या कहा जाता है कि 1776 के मत को त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है। और इसको किसने माना है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है? 1836 ईस्वी में क्रिश्चियन थॉमसन ने इस मत को भी स्वीकार किया है कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। तो और इसके आगे हम और जानकारी लेते हैं इनके बाद में। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि भारत का पाषाण काल है, उसे किन भागों में बांटा गया है। और उसके आगे हम देखेंगे कि भारत का पाषाण काल आता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल को आगे फिर 3 भागों में बांटा जाता है मित्रों। हम देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब हम देखेंगे कि भारत के पाषाण काल की खोज में विभिन्न योगदानों का वर्णन रहा है। उन्होंने अपने क्या मतभेद प्रदान किए हैं कि भारत के पाषाण काल की खोज कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो अब हम देखेंगे कि डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर में लिंगसूर स्थान पर पालिशदार चाकू, बाण, तीर कमान मतलब तीर के आगे का भाग, जिसे हम आर्चरी करते हैं ना आजकल के बच्चे, जैसे उसकी नुकीली, जैसे आगे ऐसे एरो के निशान की तरह ऐसे बना होता है दोस्तों, ऐसे ये आगे का हिस्सा है जो उन्होंने खोजा था। किन्होंने खोजा था? डॉक्टर प्राइमरोज ने पहली बार 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के रिंगसूर स्थान पर पालिशदार चाकू, बाण के आगे का भाग, जैसे तीर कमान बोलते हैं, वह उसकी खोज की। यह भारत का पहला साक्ष्य था। यह भारत का खोजा हुआ पाषाण काल का पहला साक्ष्य था। और इनके बाद में कौन आता है? इनके बाद में दोस्तों आता है जॉन इवांस। 1853 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर में कुछ औजारों को खोजा गया। और जॉन इवांस के साथ नर्मदा नदी के किनारे में जबलपुर में कुछ औजारों की को खोजा गया। पर इनके साथ और एक व्यक्ति थे, वो कौन थे? ले मसूरिये वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1856 ईस्वी में एमपी मध्य प्रदेश में भी कुछ औजारों की खोज की। ले मसूरिये पहले को क्या थे? पहले ये रेलवे में इंजीनियर थे दोस्तों। ले मसूरिये पहले रेलवे में एक इंजीनियर थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं भारत के पाषाण काल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, इंग्लैंड के भूवैज्ञानिक थे। ये इनको इंग्लैंड के जियोलिस्टिक बोला जाता है इनको। फिर क्या आता है कि इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका कहा जाता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका क्यों कहा जाता है? तो इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका इसलिए कहा जाता है कि मैंने आपको पहले पीछे ये पढ़ाया है कि भारत के पाषाण काल की खोज में विभिन्न विद्वानों का योगदान रहा। तो सबसे पहले खोज किसने की? डॉक्टर प्राइमरोज ने। तो दोस्तों डॉक्टर प्राइमरोज ने खोज तो सबसे पहले की है, परंतु रॉबर्ट ब्रूस वुड थे जो इंग्लैंड के एक भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि जो डॉक्टर प्राइमरोज ने साक्ष्य खोजे थे, या जो कि पाषाण काल के जो इन्होंने खोज की या कुछ औजारों की खोज की, डॉक्टर प्राइमरोज ने औजारों की खोज तो की पर दुनिया के सामने पेश नहीं किया। दुनिया के सामने उन औजारों की पेश की किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसी के आधार पर इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका कहा जाता है। 1863 ईस्वी में मद्रास के नज़दीक पलवरम में हैंडेक्स बोले तो हस्त कुल्हाड़ी या जैसे कि पत्थर बोल सकते हैं, नुकीला पत्थर होता है जैसे ट्रायंगल शेप में, हैंडेक्स बोलते हैं उसको। हस्तकुठार की खोज की। यह पाषाणकालीन औजार था। पहले खोज किसने की? खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की, ब्रूस फुट ने भी की। ठीक है,
पर सबसे पहले खोज किसने की? डॉक्टर प्राइमरोज ने की। परंतु दुनिया के सामने काम पेश करने का काम किसने किया? डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया। इन्होंने इस कारण इन्हें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका भी कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि 1873 ईस्वी में वियना में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ब्रूस फूट ने औजारों को पेश किया। इस कारण इन्हें भारत के प्राक इतिहास का काल का जनक कहा जाता है, जैसे कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिका। इन्होंने जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, इन्होंने कितने टाइप के औजारों की खोज की थी? ये भी क्वेश्चन कभी कभार जैसे कि राजस्थान के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। तो ये लेक्चरर के आधार पे मैंने अपने ये नोट्स है जो, ये अपनी क्लास है जो बनाई है, तो इसे प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो औजारों की खोज की थी वो कितने टाइप के औजार थे? 78 टाइप्स के औजार मिले, जिनके अंदर 41 पॉलिशदार थे, 37 थे जो भद्दे जैसे बेडोल, जिनका कोई आकार नहीं था, जिनकी कोई शेप नहीं थी, जिनको हम कोई नाम नहीं दे सकते थे, ऐसे उन्होंने औजारों की खोज की। तो उसके आधार पे क्या कहते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट की इन औजारों का वर्णन रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कहाँ किया है? तो हम ये देखते हैं कि इन औजारों की जानकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट की बुक प्री हिस्ट्री एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1873 ईस्वी में हुई वियना में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों वियना कहाँ की राजधानी थी? उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने टेरीपुरा स्थल, बेलम गुफा मध्य पाषाण काल की खोज की। आंध्र प्रदेश कुर्नूल में खोजी गई बेलम गुफा, और टेरीपुरा स्थल कहाँ है? आंध्र प्रदेश कुर्नूल में खोजी गई। और बाद में रॉबर्ट ब्रूस फूट की डेथ कहाँ होती है? कोलकाता में होती है दोस्तों। रॉबर्ट ब्रूस फूट की डेथ कोलकाता में होती है, और इनका म्यूजियम बनाया गया बेलारी में बनाया गया इनका म्यूजियम। तो आगे हम देखते हैं कि टेरा व पीटरसन दो वैज्ञानिक थे। 1935 में कैम्ब्रिज से भारत आए थे। ये कैम्ब्रिज से कहाँ आए थे दोस्तों? कैम्ब्रिज से ये भारत आए थे। इन्होंने कश्मीर, पंजाब, शिवालिक जैसे हिमनद यहाँ शिवालिक यहाँ जैसे ग्लेशियर की खोज की सरसना पर अध्ययन किया। इन्होंने लोगों को इन्होंने बताया कि कश्मीर, पंजाब के शिवालिक हिल्स हैं, इनके अंदर ग्लेशियर पाए गए हैं या हिमनद पाए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टुअर्ट पिगट 1950 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया बुक में इतिहास के साक्ष्यों का वर्णन करते हैं। और इसी के आधार पे मित्रों हमारा ये जो टॉपिक है पाषाण काल का इतिहास का, जहाँ की जानकारी है जो कि ये कहाँ से मिले, कैसे मिले, इसका हमने वर्णन किया है। तो अभी मेरा आपसे एक सवाल है कि जो प्री हिस्टोरिका है और प्रोटो हिस्टोरिका हिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं, इनके आधार पर डॉक्टर जो ताम्र पाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड के आधार पर ये किस में आता है और इसकी विशेषताएं कौन से टाइम पीरियड की है? ताम्र पाषाण काल है, अगर हम देखें तो यह काल के आधार में कौन से टाइम पीरियड के आधार पर रखा जाएगा और इसकी विशेषताएं किस टाइम पीरियड की आएंगी। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।